क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार हारकर भी आखिर जीत कैसे जाते हैं, और कुछ लोग हर सुविधा होने के बाद भी जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्या सचमुच सफलता किस्मत से मिलती है, या उसके पीछे कोई ऐसी नीति छिपी होती है जिसे हर सफल व्यक्ति जानता है? आज की इस प्रस्तुति में हम जानेंगे ऐसे 5 जीवन सूत्र जो सदियों पहले एक ऐसे महान विचारक ने बताए थे, जिनकी बुद्धि ने एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया। अगर आपने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी सोच, आपके निर्णय और आपकी सफलता तीनों बदल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम बात करेंगे भारत के महान रणनीतिकार, शिक्षक और विचारक आचार्य चाणक्य की अमर शिक्षाओं से प्रेरित जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की। चाणक्य केवल राजनीति के ज्ञाता नहीं थे, वे मानव स्वभाव, नेतृत्व, धन, संबंध, अनुशासन और सफलता को गहराई से समझते थे। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। चाहे आप विद्यार्थी हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो या जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, ये विचार आपको बेहतर निर्णय लेना सिखा सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन 5 जीवन सूत्रों को समझते हैं। अध्याय 1, स्वयं पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। कल्पना कीजिए, एक विशाल युद्ध भूमि है, चारों ओर शोर है, संघर्ष है, प्रतियोगिता है। हर व्यक्ति किसी न किसी को हराने में लगा हुआ है। कोई धन के पीछे दौड़ रहा है, कोई प्रतिष्ठा के पीछे, तो कोई दूसरों से आगे निकलने की होड़ में लगा है। लेकिन एक प्रश्न है, क्या सचमुच सबसे बड़ा विजेता वही है जो दूसरों को पराजित कर दे, या फिर सबसे बड़ा विजेता वह है जो अपने भीतर छिपे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ले? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं रहता, वो उसके भीतर रहता है। कभी वो आलस्य बनकर सामने आता है, कभी क्रोध बनकर, कभी भय बनकर, कभी अहंकार बनकर और कभी लोभ बनकर। जब तक ये भीतर के शत्रु जीवित रहते हैं तब तक बाहरी विजय भी स्थायी नहीं होती। मान लीजिए एक किसान के पास बहुत उपजाऊ भूमि है, वो उत्तम बीज भी बो देता है, समय पर वर्षा भी हो जाती है, लेकिन यदि वो खेत से कांटे और खरपतवार न निकाले तो क्या उसकी फसल अच्छी होगी? नहीं, क्योंकि खेत को सबसे अधिक हानि बाहर से नहीं, भीतर उगी हुई खरपतवार पहुंचाती है। हमारा मन भी उसी खेत के समान है। यदि उसमें आलस्य, ईर्ष्या, भय और क्रोध की खरपतवार उगती रहे तो ज्ञान, परिश्रम और सफलता के बीज कभी फल नहीं दे पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने मन की रक्षा करना आवश्यक है। आज के समय में भी यही सत्य दिखाई देता है। कई लोग बड़े उत्साह से कोई नया कार्य आरंभ करते हैं। पहले कुछ दिन वे पूरी लगन से काम करते हैं, फिर धीरे धीरे उनका उत्साह कम होने लगता है। वे सोचते हैं आज नहीं, कल कर लेंगे। वही एक दिन धीरे धीरे एक सप्ताह बन जाता है, फिर एक महीना, और देखते ही देखते उनके सपने केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं। उनकी हार किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं की, उन्हें उनके अपने आलस्य ने पराजित किया। इसी प्रकार क्रोध भी मनुष्य का बड़ा शत्रु है। क्रोध के एक क्षण में बोले गए कठोर शब्द वर्षों पुराने संबंधों को तोड़ सकते हैं। एक क्षण का अहंकार जीवन भर की कमाई हुई प्रतिष्ठा को मिटा सकता है, और एक क्षण का भय मनुष्य को उस अवसर से दूर कर सकता है जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता था। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को समझना सीख लेता है, वो जीवन को भी समझने लगता है। स्वयं पर विजय का अर्थ ये नहीं कि मन में कभी बुरे विचार आए ही नहीं। इसका अर्थ ये है कि जब वे विचार आए तब उनका स्वामी आपका विवेक हो, न कि आपकी दुर्बलता। जब क्रोध आए तब धैर्य उसे रोक ले, जब भय आए तब साहस आगे बढ़े, जब आलस्य आए तब कर्तव्य आपको उठाकर खड़ा कर दे। यही वास्तविक विजय है। हर सुबह अपने आप से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या आज मैं अपने कल वाले स्वरूप से थोड़ा बेहतर बन सकता हूं? यदि उत्तर हां, तो उसी दिशा में एक छोटा सा कदम बढ़ाइए।
क्योंकि जीवन एक ही दिन में नहीं बदलता, वो प्रतिदिन अपने ऊपर प्राप्त की गई छोटी छोटी विजयों से बदलता है। याद रखिए, जो मनुष्य स्वयं का स्वामी बन जाता है, उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। और यही है जीवन की सबसे महान विजय। अध्याय 2, सही संगति सही दिशा देती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बहती हुई नदी में पड़ा एक छोटा सा तिनका भी उसी दिशा में बहने लगता है जिस दिशा में जल बह रहा होता है? तिनके के पास अपना कोई मार्ग नहीं होता, वो उसी दिशा में पहुंचता है जहां उसे धारा ले जाती है। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जिस संगति में वह रहता है, धीरे धीरे उसी के विचार, उसी की आदतें और उसी का स्वभाव उसके भीतर उतरने लगता है। इसीलिए कहा जाता है, मनुष्य की पहचान केवल उसके वस्त्रों या उसके शब्दों से नहीं होती, बल्कि उसके साथ रहने वाले लोगों से भी होती है। यदि किसी बगीचे में सुगंधित पुष्प लगे हों, तो वहां से गुजरने वाला भी उस सुगंध को अपने साथ ले जाता है। और यदि किसी स्थान पर दुर्गंध फैली हो, तो वहां ठहरना भी कठिन हो जाता है। संगति भी ऐसी ही होती है। वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे जीवन के प्रत्येक निर्णय में दिखाई देने लगता है। कल्पना कीजिए, दो युवक एक साथ अपना जीवन आरंभ करते हैं। पहला अपना अधिकांश समय उन लोगों के साथ बिताता है जो परिश्रम करते हैं, नया सीखते हैं, अपने लक्ष्य के विषय में चर्चा करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा अपना समय ऐसे लोगों के साथ बिताता है जो हर बात में दोष निकालते हैं, समय नष्ट करते हैं और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। एक वर्ष बाद दोनों के चेहरे बदल सकते हैं, दोनों की सोच बदल सकती है, दोनों का भविष्य भी बदल सकता है। क्यों? क्योंकि संगति ने उनके विचारों की दिशा बदल दी। याद रखिए, हर विचार पहले एक बीज होता है और वो बीज प्राय किसी न किसी संगति से ही हमारे मन में आता है। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर कठिनाई में अवसर खोजते हैं, तो धीरे धीरे आप भी कठिनाइयों से डरना छोड़ देंगे। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय शिकायत करते रहते हैं, तो आपका मन भी उसी प्रकार की बातों से भरने लगेगा। इसलिए अपने जीवन में ये अवश्य देखिए कि आप किसकी बातें सबसे अधिक सुनते हैं, क्योंकि जिन शब्दों को हम प्रतिदिन सुनते हैं, वे धीरे धीरे हमारे विश्वास बन जाते हैं और हमारे विश्वास ही हमारे कर्मों को दिशा देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें प्रत्येक उस व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए जो हमसे भिन्न सोचता है। इसका अर्थ केवल इतना है कि हमें अपने सबसे निकट उन लोगों को स्थान देना चाहिए जो हमारे भीतर के श्रेष्ठ मनुष्य को जागृत करें, जो हमारी भूलों पर हमें रोके, जो हमारी सफलता पर प्रसन्न हो, जो कठिन समय में हमारा साहस बढ़ाए और जो हमें हमारे लक्ष्य की याद दिलाते रहें। ऐसे लोगों का साथ जीवन का सबसे बड़ा धन होता है। यदि कभी आपको लगे कि आपके आसपास वैसी संगति नहीं है, तो निराश मत होइए। श्रेष्ठ व्यक्तियों के विचारों का साथ भी श्रेष्ठ संगति बन सकता है। अच्छे ग्रंथ, महापुरुषों का जीवन, प्रेरणादायक कथाएं और ज्ञानपूर्ण विचार, ये सभी मौन मित्र हैं। ये बिना किसी अपेक्षा के हमें सही दिशा दिखाते रहते हैं। इसलिए प्रतिदिन अपने मन से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या जिन लोगों के साथ मैं अपना समय बिताता हूं, वे मुझे मेरे लक्ष्य के निकट ले जा रहे हैं या उससे दूर? यदि उत्तर आपके पक्ष में नहीं है, तो आज ही अपने वातावरण में छोटा सा परिवर्तन कीजिए, क्योंकि दिशा बदलने के लिए सदैव बड़ी छलांग की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी सिर्फ सही संगति ही पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। और याद रखिए, जब संगति श्रेष्ठ होती है, तब विचार श्रेष्ठ बनते हैं। जब विचार श्रेष्ठ बनते हैं, तब कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं, तभी जीवन वास्तव में बदलता है। अध्याय 3, समय का सम्मान करने वाला ही आगे बढ़ता है। जरा एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आपके हाथों में स्वर्ण से भरा हुआ एक पात्र है। उस पात्र में हर प्रातः नई स्वर्ण मुद्राएं भर दी जाती है। लेकिन एक नियम है, जो मुद्राएं आप दिन भर में उपयोग नहीं करेंगे,
वे संध्या होते ही सदा के लिए विलीन हो जाएंगी। न आप उन्हें बचा सकते हैं, न किसी दूसरे को दे सकते हैं, और न ही अगले दिन के लिए संभाल कर रख सकते हैं। अब सोचिए, क्या आप उन मुद्राओं को यूं ही व्यर्थ जाने देंगे? निश्चित ही नहीं। आप प्रत्येक मुद्रा का सावधानी से उपयोग करेंगे। यही हमारे जीवन का समय है। प्रत्येक प्रातः हमें एक नया दिन मिलता है। हर दिन समान अवधि लेकर आता है। न किसी को उससे अधिक मिलता है और न किसी को कम। अंतर केवल इतना होता है कि कोई उस समय को अवसर में बदल देता है और कोई उसे बहाने में खो देता है। समय का स्वभाव नदी के प्रवाह के समान है। नदी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, वो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। जो व्यक्ति उसके साथ चलना सीख लेता है वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, और जो किनारे बैठकर केवल सोचता रहता है वो वही रह जाता है। आज का कार्य यदि हम कल पर टाल देते हैं तो वास्तव में हम केवल कार्य को नहीं टालते, हम अपने सपनों को भी दूर धकेल देते हैं। धीरे धीरे ये टालने की आदत हमारे स्वभाव का भाग बन जाती है। फिर मन प्रत्येक नए कार्य के सामने यही कहता है, अभी नहीं, बाद में, और यही बाद में जीवन की सबसे बड़ी हानि बन जाता है। कल्पना कीजिए, एक कुम्हार प्रतिदिन मिट्टी को थोड़ा थोड़ा आकार देता है। वो एक ही दिन में घड़ा नहीं बना देता। वो धैर्य रखता है, हर दिन थोड़ा परिश्रम करता है, और कुछ समय बाद वही मिट्टी एक सुंदर घड़े का रूप ले लेती है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। प्रतिदिन किया गया थोड़ा सा सत्कर्म, थोड़ा सा अध्ययन, थोड़ा सा परिश्रम और थोड़ा सा आत्म सुधार समय के साथ मिलकर असाधारण परिणाम उत्पन्न करते हैं। याद रखिए, समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यदि हम उसका सम्मान करेंगे तो वही समय हमें सम्मान दिलाएगा। यदि हम उसे व्यर्थ गवाएंगे तो वही समय हमें पछतावे के अतिरिक्त कुछ नहीं देगा। इसलिए प्रत्येक दिन का आरंभ एक स्पष्ट संकल्प से कीजिए। आज मुझे क्या करना है? कौन सा ऐसा कार्य है जो मुझे मेरे लक्ष्य के निकट ले जाएगा? जब दिन का उद्देश्य स्पष्ट होता है तब समय स्वयं व्यवस्थित होने लगता है। और एक बात सदैव स्मरण रखिए, व्यस्त होना और उपयोगी होना दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत से लोग पूरे दिन कार्य करते दिखाई देते हैं, किंतु दिन के अंत में उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होता कि उन्होंने वास्तव में क्या प्राप्त किया। दूसरी ओर कुछ लोग कम समय में भी वही कार्य कर लेते हैं जो उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य के निकट पहुंचा देता है। इसलिए समय को केवल भरिए मत, उसे सार्थक बनाइए। प्रत्येक संध्या अपने आप से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या आज का दिन मेरे जीवन को कल से बेहतर बनाकर गया है? यदि उत्तर हाँ, तो समझ लीजिए कि आपने समय का सम्मान किया है। और जो व्यक्ति समय का सम्मान करना सीख जाता है, समय भी एक दिन उसे ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है जहां पहुंचने का स्वप्न कभी असंभव प्रतीत होता था। क्योंकि जीवन में सफलता अचानक नहीं आती, वो समय का सम्मान करने वाले प्रत्येक छोटे, निरंतर और सजग प्रयास का फल होती है। अध्याय 4, निर्णय भावनाओं से नहीं, बुद्धि से ले। कल्पना कीजिए, आप एक घने वन के बीच खड़े हैं। चारों ओर अनेक पगडंडियां दिखाई दे रही हैं। हर मार्ग किसी न किसी दिशा में जा रहा है। यदि आप बिना सोचे, केवल घबराहट या उत्साह में कोई भी मार्ग चुन ले, तो संभव है कि आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर पहुंच जाएं। किंतु यदि आप कुछ क्षण रुके, चारों ओर ध्यान से देखें, दिशा को समझें और फिर आगे बढ़े, तो आपके सही स्थान तक पहुंचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। हमारे प्रत्येक निर्णय हमारे भविष्य की दिशा निर्धारित करते हैं। किंतु सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि निर्णय लेने के समय हमारा मन प्राय भावनाओं के अधीन हो जाता है। जब क्रोध आता है तो धैर्य पीछे हट जाता है। जब भय आता है तो साहस छिप जाता है। जब लोभ जागता है तो विवेक मौन हो जाता है। और जब अहंकार बढ़ता है तो सत्य दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी कारण अनेक लोग एक क्षण के आवेश में ऐसा निर्णय कर बैठते हैं जिसका पश्चाताप उन्हें वर्षों तक करना पड़ता है। कल्पना कीजिए, एक लकड़हारा प्रतिदिन वन में जाकर
वृक्ष काटता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी कुल्हाड़ी पहले जैसी तीक्ष्ण नहीं रही। यदि वो केवल उतावलेपन में अधिक बल लगाता रहता तो उसे अधिक परिश्रम करना पड़ता और परिणाम भी कम मिलता। किंतु उसने कुछ समय रुककर अपनी कुल्हाड़ी को फिर से धारदार बनाया। उसके बाद वही कार्य पहले से अधिक सरल हो गया। बुद्धिमान व्यक्ति भी ऐसा ही करता है। वो निर्णय लेने से पहले अपने मन को शांत करता है, क्योंकि अशांत मन धुंधले दर्पण के समान होता है। उसमें सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। जब मन शांत होता है तभी बुद्धि सही और गलत का भेद कर पाती है। इसलिए जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय सामने आए तो उसी क्षण उत्तर देने की जल्दी मत कीजिए। अपने मन को थोड़ा समय दीजिए। स्वयं से पूछिए, क्या मैं ये निर्णय क्रोध में ले रहा हूं? क्या मैं ये निर्णय भय के कारण ले रहा हूं? या फिर मैं इसे शांत मन और स्पष्ट विचार से स्वीकार कर रहा हूं? इन प्रश्नों के उत्तर ही आपको सही दिशा दिखाएंगे। याद रखिए, भावनाएं हमारे जीवन का आवश्यक भाग है। वे हमें संवेदनशील बनाती है, किंतु यदि वही हमारे निर्णयों की स्वामिनी बन जाए तो वे हमें भटका भी सकती है। इसलिए भावनाओं का सम्मान कीजिए, परंतु निर्णय का अधिकार सदैव अपनी बुद्धि को दीजिए। जो व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है वो दूसरों से अधिक स्पष्ट देख पाता है। जहां दूसरे केवल समस्या देखते हैं वहां वो समाधान खोज लेता है। जहां दूसरे भय से रुक जाते हैं वहां वो विचार पूर्वक आगे बढ़ जाता है, और यही गुण उसे धीरे धीरे सबके बीच विशिष्ट बना देता है। प्रतिदिन अपने आप से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या आज मैंने अपने मन की आवाज सुनी या अपने विवेक की? यदि आपका विवेक आपके निर्णयों का मार्गदर्शन करने लगे तो जीवन की अनेक भूलें अपने आप समाप्त होने लगेंगी, क्योंकि क्षणिक भावनाएं बदलती रहती है, किंतु बुद्धि से लिया गया निर्णय लंबे समय तक सुख, सम्मान और सफलता का आधार बनता है। और यही कारण है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर संयम रखकर बुद्धि से निर्णय लेना सीख जाता है उसके जीवन का प्रत्येक कदम अधिक स्थिर, अधिक सार्थक और अधिक सफल बन जाता है। अध्याय 5, ज्ञान तभी मूल्यवान है जब वो व्यवहार में दिखे। कल्पना कीजिए, एक दीपक है, उसमें उत्तम तेल भी है, सुंदर बाती भी है, किंतु यदि उसे कभी प्रज्वलित ही न किया जाए तो क्या वो अंधकार को दूर कर पाएगा? नहीं, दीपक का मूल्य उसके स्वरूप में नहीं, उसके प्रकाश में है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान का मूल्य उसे जान लेने में नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतार देने में है। आज संसार में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। हर दिन हम कुछ नया सुनते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं, किंतु एक प्रश्न स्वयं से अवश्य पूछिए, क्या जितना ज्ञान हमारे पास है उतना परिवर्तन हमारे जीवन में भी दिखाई देता है? यदि उत्तर नहीं है तो इसका अर्थ है कि ज्ञान अभी केवल शब्द है, वो अभी तक जीवन नहीं बना है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति प्रतिदिन खेती के विषय में ग्रंथ पढ़ता है। उसे बीज की पहचान है, भूमि की पहचान है, ऋतु का ज्ञान है, किंतु वो कभी खेत में उतरकर बीज ही नहीं बोता। दूसरी ओर एक साधारण किसान है जिसने कम पढ़ा है, लेकिन वो प्रतिदिन अपने खेत में श्रम करता है। कुछ समय बाद पहले व्यक्ति के पास केवल ज्ञान रहेगा और दूसरे व्यक्ति के पास भरपूर फसल होगी। यही अंतर है, सिर्फ जानने और उसे जीने में। जीवन में परिवर्तन केवल विचारों से नहीं आता, परिवर्तन कर्म से आता है। यदि हमें मधुर वचन बोलने का ज्ञान है तो वो हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यदि हमें समय का मूल्य ज्ञात है तो वो हमारी दिनचर्या में दिखाई देना चाहिए। यदि हमें परिश्रम का महत्व समझ में आ गया है तो वो हमारे कार्यों में दिखाई देना चाहिए। अन्यथा ज्ञान केवल स्मरण की वस्तु बनकर रह जाता है। याद रखिए, एक छोटी सी सत्क्रिया 1000 अच्छे विचारों से अधिक प्रभाव उत्पन्न करती है। प्रतिदिन किया गया एक छोटा परिवर्तन धीरे धीरे पूरे जीवन का स्वरूप बदल देता है। कल्पना कीजिए, एक मूर्तिकार विशाल पत्थर के सामने खड़ा है। वो एक ही प्रहार में सुंदर प्रतिमा नहीं बना देता,
वो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पत्थर तराशता है। धीरे धीरे अनावश्यक भाग हटते जाते हैं और अंततः उसी पत्थर से एक अद्भुत प्रतिमा प्रकट हो जाती है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। ज्ञान हमें ये बताता है कि क्या बदलना है, लेकिन परिवर्तन केवल तब होता है जब हम प्रतिदिन अपने व्यवहार को थोड़ा थोड़ा सुधारते हैं। आज यदि आपने केवल एक बुरी आदत छोड़ी और केवल एक अच्छी आदत अपनाई, तो यही छोटा परिवर्तन आने वाले समय में बहुत बड़ा परिणाम देगा। इसलिए प्रत्येक दिन स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, आज मैंने ऐसा कौन सा ज्ञान अपने जीवन में उतारा है? यदि प्रतिदिन इस प्रश्न का उत्तर मिलता रहा, तो आपका जीवन निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। और यदि उत्तर न मिले, तो समझ लीजिए कि अभी सीखना शेष नहीं है, बल्कि उस सीख को जीना शेष है। स्मरण रखिए, ज्ञान मन को प्रकाशित करता है, किंतु आचरण जीवन को प्रकाशित करता है। और वही मनुष्य वास्तव में ज्ञानी कहलाता है, जिसके शब्दों से पहले उसका व्यवहार बोलता है। क्योंकि अंततः लोग ये नहीं देखते कि आपने कितना पढ़ा है, वे ये देखते हैं कि आपने जो जाना उसे अपने जीवन में कितना उतारा। और यही सच्चे ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। आप उन लोगों में से हैं जो केवल सुनना नहीं चाहते, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं आचार्य चाणक्य की कुछ अमर पंक्तियों और उनसे मिलने वाले जीवन बदलने वाले पाठों की। नंबर 1, बिफोर यू स्टार्ट सम वर्क, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस। व्हाई एम आई डूइंग इट? व्हाट द रिजल्ट्स माइट बी? विल आई बी सक्सेसफुल? आचार्य चाणक्य हमें सिखाते हैं कि बिना सोचे समझे किसी भी कार्य में कूद जाना बुद्धिमानी नहीं है। हर बड़े निर्णय से पहले स्वयं से 3 प्रश्न अवश्य पूछिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसका परिणाम क्या हो सकता है? और क्या मैं इसके लिए पूरी तैयारी कर चुका हूं? जब आपके पास इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर होंगे, तब आपके निर्णय अधिक सही और सफल होंगे। नंबर 2, एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड। एन एजुकेटेड पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। धन, पद और प्रतिष्ठा समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता। सच्चा ज्ञान केवल परीक्षा में अंक नहीं दिलाता, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। इसीलिए सीखना कभी मत छोड़िए। नंबर 3, अ पर्सन शुड नॉट बी टू ऑनेस्ट। स्ट्रेट ट्रीज आर कट फर्स्ट। इसका अर्थ ये नहीं कि ईमानदारी छोड़ दी जाए। इसका अर्थ है सरल बनिए, लेकिन भोले मत बनिए। जीवन में भलाई के साथ विवेक भी आवश्यक है। हर व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है। अपनी भलमनसाहत के साथ सावधानी भी रखिए। नंबर 4, द बिगेस्ट गुरु मंत्र इज नेवर शेयर योर सीक्रेट्स विद एनीबडी। हर विचार, हर योजना और हर लक्ष्य सबको बताना आवश्यक नहीं होता। जब तक आपका कार्य पूरा न हो जाए, तब तक धैर्यपूर्वक उस पर काम करते रहिए। कई बार समय से पहले कही गई बातें ही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। पहले परिणाम दिखाइए, फिर संसार स्वयं आपके कार्य की चर्चा करेगा। नंबर 5, वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर एंड डोंट अबैंडन इट। सफलता का मार्ग कभी भी सीधा नहीं होता। बीच में कठिनाइयां आएंगी, असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन जो व्यक्ति हर ठोकर के बाद फिर से उठ खड़ा होता है, वही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसलिए डरिए मत, लगातार आगे बढ़ते रहिए। जीवन बदलने वाले 5 पाठ 1, हर निर्णय से पहले ठहर कर सोचिए। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले कुछ क्षण रुकिए। भावना में बहकर नहीं, बल्कि स्पष्ट विचार करके निर्णय लीजिए। यही आदत आपको बड़ी गलतियों से बचाएगी। पाठ 2, प्रतिदिन कुछ नया सीखिए। प्रतिदिन थोड़ा समय ज्ञान प्राप्त करने में लगाइए। नई बात सीखना आपके मन को विकसित करता है और भविष्य के नए अवसरों के द्वार खोलता है। पाठ 3, अपनी योजनाओं को कर्म से सिद्ध कीजिए। हर विचार सबको बताने के बजाय उस पर शांति से काम कीजिए। जब परिणाम सामने आएंगे, तब आपके कार्य स्वयं आपकी पहचान बन जाएंगे।
पाठ 4, अपनी संगति और व्यवहार पर ध्यान दीजिए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, और स्वयं भी ऐसा व्यवहार रखिए कि लोग आपके चरित्र से प्रेरणा लें। अच्छा वातावरण अच्छे जीवन का आधार बनता है। पाठ 5, ज्ञान को प्रतिदिन व्यवहार में उतारिए। आज सीखी हुई किसी एक अच्छी बात को आज ही अपने जीवन में लागू कीजिए। छोटे छोटे सुधार ही समय के साथ बड़े परिवर्तन बनते हैं। याद रखिए, सच्चा ज्ञान वो नहीं जो केवल स्मरण रहे। सच्चा ज्ञान वह है जो आपके व्यवहार, आपके निर्णय और आपके जीवन में दिखाई दे। अब हम इस पूरी प्रस्तुति के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। आइए इस पूरे ज्ञान का सार बहुत सरल शब्दों में समझते हैं। हमने जाना कि जीवन में सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। सही संगति हमारे विचारों और भविष्य को दिशा देती है। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति ही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। भावनाओं के स्थान पर बुद्धि से लिए गए निर्णय हमें बड़ी भूलों से बचाते हैं, और अंत में ज्ञान तभी सार्थक बनता है जब वो हमारे व्यवहार और कर्मों में दिखाई देता है। इन सिद्धांतों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि प्रतिदिन जीवन में अपनाने के लिए है। यदि आप प्रतिदिन केवल एक छोटा सा अच्छा परिवर्तन भी करेंगे, तो समय के साथ वही परिवर्तन आपके व्यक्तित्व, आपके चरित्र और आपके भविष्य को पूरी तरह बदल देगा। याद रखिए, महान जीवन किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बनता, बल्कि प्रतिदिन लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से बनता है। आज का दिन ही आपके नए जीवन की शुरुआत हो सकता है। यदि इस प्रस्तुति से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इन शिक्षाओं में से कम एक बात को आज से ही अपने जीवन में उतारने का संकल्प लीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का साहस कर लेता है, वही एक दिन अपने भाग्य को भी बदल देता है। धन्यवाद।